ना ना ठीक है। इस तरह से हम लोग आगे भी चलाते रहेंगे। आइए रंजीत बाबू, रंजीत जी, बात है आप आइए। में भी कार्यक्रम किए थे, लेकिन वास्तविक में आधी आबादी को हम लोग को मंच पे लाना होगा, तभी आधी आबादी आपके साथ रहेंगे। तो हजारीबाग में काफी संख्या में हमारे साथ बहनें आई और बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए। उस दिन ही हमने घोषणा की थी कि ये अगला जब भी कार्यक्रम होगा तो बनाए थे, लेकिन वो सक्रिय नहीं रहे। युवा अध्यक्ष बनाएंगे तभी ये टीम सही तरीका से चल सकेगा। और बैठक में पिछले बार भी हमने निर्णय लिया था कि संगठन की जिम्मेवारी हर एक प्रमंडल के एक एक पदाधिकारी को नियुक्त करके और होगी कि कम से कम महीना भर नहीं तो 3 महीना में भी एक बैठक आप करें, और ऐसा बैठक करें कि जिसमें खर्च नहीं हो, किसी का वाहन नहीं हो, आना जाना नहीं हो। हर एक जिला में आप बैठक करिए, आप जिले के ही लोगों को बुलाइए, और ये अधिवेशन वगैरह जो होता है ये कम से कम हमको नहीं लगता है ये संगठन के पास होता है। अगर कहा जाए तो झारखंड में अगर सबसे सशक्त संगठन, मैं दीपक उपाध्याय, राष्ट्रीय अध्यक्ष सार्वभौम शाक्तिपेय ब्राह्मण महासंघ। आज 6 और 7 जनवरी 2024 को ये राष्ट्रीय अधिवेशन जमशेदपुर में आयोजित किया गया है और स्थान यहाँ सिद्धगोड़ा स्थित सूर्य मंदिर के बगल में टाउन हॉल में है। आज की इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़, राजस्थान, उड़ीसा, बिहार, बंगाल, अन्य प्रदेश के देश के विभिन्न प्रदेश के गणमान्य अतिथि की उपस्थिति में आयोजित की जा रही है। आज का इस कार्यक्रम में मुख्य उद्देश्य हम लोग का है कि सामाजिक चेतना को जागृत करना। इसी उद्देश्य से हम लोग सबों की आपसी विचारधारा के आलोक में राष्ट्रीय अधिवेशन करते आ रहे हैं, ताकि हमारी चेतना और जागृति के बल पर सरकार के कानों तक हमारी आवाज़ को पहुंचाया जा सके। तो क्या क्या विषय में चर्चा किया गया? इसी उद्देश्य से हम लोग लगातार जो है सरकार के संज्ञान में देने के लिए हम लोग लगातार सम्मेलन सभा के माध्यम से जागृति ला रहे हैं और सरकार तक अपनी आवाज़ को पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। क्योंकि मांगे क्या क्या बोलिएगा? मांगे हम लोग का मुख्य कोई मांग हम लोग का नहीं है। मांग ये है कि हम लोग भी सरकार के साथ जो भी सरकारें कदम से कदम मिला करके आज देश की एकता अखंडता को मजबूती प्रदान करने के लिए हमारी विरासत को भूला नहीं जा सकता है कि हमारे पूर्वजों ने जो बलिदान दिया उसको आज हम सरकार के नज़र में डाल रहे कि हमारी कोई उसमें हम लोग पीछे नहीं रहे हैं। और आज हम जो है आर्थिक रूप से हमारे समाज के जो पिछड़े वर्ग हैं, मंदिर में जो पुजारी हैं, उनको कोई सहयोग प्राप्त सरकार से नहीं मिल रही है। तो आर्थिक रूप से जो पिछड़े हैं, क्या हम भी इसी देश के हैं? संविधान ये नहीं बताता कि जो है सबको समान अधिकार की बात सरकार इधर करती है। तो आरक्षण जो है ये बार बार मुद्दा को जो उठाया जाता है, तो क्या मेरा समाज पिछड़ा नहीं है? मेरा समाज भी पिछड़ा है, तो उसको आर्थिक आधार पर जो है आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। हम ये किसी जाति या किसी द्वेष के भावना से नहीं कार्य करते हैं। सभी को समान भाव से अगर लाभ मिल रहा है तो हमें भी उसका जो आर्थिक रूप से पीछे उसका लाभ मिलना चाहिए। हमारी भी सहभागिता सरकार में रही है और हम देश की आज़ादी से लेकर के देश को खड़ा करने में मजबूत स्तंभ की तरह जो है खड़े रहे हैं। तो इसे नज़रअंदाज करना राजनीतिक दृष्टिकोण से गलत है। बहुत खुशी की बात है
हमारे सार्वभौम साकेल्द्वीपीय ब्राह्मण महासभा की राष्ट्रीय सम्मेलन जमशेदपुर सूर्य मंदिर स्थित टाउन हॉल में हो रही है, जिसमें देश के सभी हिस्से से लोग ने अपनी भागीदारी उपस्थिति दर्ज की है। दर्ज का कारण हो गया है कि समाज के सभी लोगों का ऊपर सरकार की नज़र है, लेकिन जो एक समाज एक बुद्धिजीवी आता है, जो दूसरे को शिक्षा देता है, सही मार्ग देता है, जिसका मरण या शादी विवाह में इस जाति का उपयोग ज़्यादा होता है, उस समाज को ना सरकार देखती है और इसको बहुत निम्न नज़र से देखा जाता है, जिसका समाज को कमी आ रही है। अगर समाज में आज लड़के हमारे बीटेक एमटेक भी किए हुए हैं तो इनकी कोई परसेंटेज की उम्मीद नहीं है। हमारे यहाँ भी गरीब है। हम लोग जैसे यहाँ विधवा एक प्रथा चलाते हैं, विधवा बच्ची की शादी करते हैं, जो समाज नहीं आज तक की है, सरकार भी नहीं की है, लेकिन आज तक सरकार से हमको कोई अनुदान नहीं मिला है, ना ही हमें बच्चों का शिक्षा प्राप्त में कोई मिलता कि आपके बच्चे अच्छे निकले हैं तो ये परसेंटेज दे रहे हैं। रविंद्र जी रोकना चाहेंगे, लेकिन सरकार कलपते रहिए, नहीं मिलता, सरकार से जिद करके लेना पड़ता है, इसका आगे का रणनीति क्या है? इसी दृष्टि को देखते हुए हम लोग ने आज राष्ट्रीय सम्मेलन करने का उद्देश्य है कि सभी भागों में जाकर एक बड़ा पैमाने पर आंदोलन करने की तैयारी है, वो भी दिल्ली स्तर पर, ना ही राज्य स्तर पर, जिसका सभी ने पूर्ण रूप से सहमत किया। मेरा नाम प्रकाश कुमार मिश्र हुआ। मैं सार्वभौम साकेल्द्वीपीय महासंघ का राष्ट्रीय महासचिव हूँ। हम लोग यहाँ आज 2 दिन का बैठक जो किए हैं, मुख्य रूप से अपने समाज को संगठित करना, साथ ही साथ हमारे समाज का जो अंतिम पायदान का व्यक्ति है, उससे हमारी अपेक्षा है कि समाज के लोग मिलजुल के उन लोगों के उन्नति का मार्ग प्रशस्त करें जो बच्चे मेधावी हैं लेकिन पैसे के अभाव में उनका नहीं हो पा रहा है, अच्छे स्कूलों में दाखिला, उनको सुविधा नहीं मिल पा रही है, वो उनको प्रदान हो। साथ ही साथ मैं इस मंच से अपील कर चुका हूँ, आगे भी करूँगा कि जितने हमारे समाज के संगठन हैं आपस में बटे हुए वो इकट्ठा हों, तभी हम लड़ाई लड़ सकते हैं। सबसे ज़्यादा ख़राब स्थिति हमारे मंदिर के पुजारियों की है, जिनका मानदेय हो, और हमारे समाज के लोगों से हम अपील करना चाहेंगे कि शादी में लाखों रुपए आप बर्बाद करते हैं खाने पे, लाइट पे, डीजे पे, और लेकिन पंडित को जब दक्षिणा देने की बात आती है तो बहुत ही ज़्यादा संकुचित हो जाते हैं और यहाँ तक बोल देते हैं लोग कि आपने लूट लिया, 2000 5000 दे के बोलते हैं लूट लिया, जबकि 5000 का एक प्लेट खिलाते हैं। तो मेरा समाज के सभी वर्ग से अपील है कि ब्राह्मण को सम्मान करें, वो पढ़ा लिखा है, संस्कार है। आपका जन्म से लेकर मृत्यु तक का सभी संस्कार वही ब्राह्मण कराता है, तब आप ये मानते हैं कि मोक्ष मिलेगा, कोई भी संस्कार संपन्न होता है। तो मेरी इस कार्यक्रम के दरमियान यही इच्छा है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो हम खेमों में बटे हुए हैं वो एक हो जाएं। एक होने के बाद शक्ति हमारी जब होगी। दूसरी बात है कि मेरी राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित की जाए, तो उसके लिए जब तक हम संख्या बल में ज़्यादा नहीं होंगे, राजनीतिक रूप से हमको कोई नहीं पूछेगा। मैं चाहता हूं कि राजनीतिक रूप से हम सामाजिक और राजनीतिक रूप से जब सक्षम होंगे तो निश्चित रूप से सरकार हमारी बात मानेगी। चुनाव का भी होने का कुछ नहीं, चुनाव में अभी इसमें कुछ खास लोग में नहीं है। इस सत्र में है कुछ लोग जो अपने अपने क्षेत्र में सक्रिय हैं, जैसे संजीव मिश्र टुंडी से, तो इस तरह से कुछ, लेकिन वो बहुत बृहद पैमाने पे नहीं है, इंटरनल है, एक तरह का इंटरनल है। और कुछ खासी लोग आ पाएंगे। चूँकि अपनी समाज को अंतिम 2-3 शब्द में क्या बोलना चाहिए? कल का जो अधिवेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसके बारे में आह्वान करती है। वो आह्वान यही है कि एकजुट होकर रहें और जितनी संस्थाएं छोटी बड़ी हैं वो मिलें और अपने शक्ति को बढ़ाएं, ताकि सरकार और समाज आपके शक्ति को पहचाने।